हाय एवरीवन, आई एम दिव्या। यू आर वाचिंग मी ऑन एबीपी लाइव एज वेल एज ईएनटी लाइव। आज मेरे साथ जो हैं वो ना हमें डराते बहुत है। नहीं, हंसाते बहुत। नहीं डराते हैं, नहीं हंसाते हैं। एक्चुअली उन्हीं से पूछ लेते हैं कि वो एक्चुअली करना क्या चाहते हैं। हेलो आदित्य सर, कैसे हैं आप? हाय दिव्या, ऑल गुड, हाउ यू? आई एम वेरी गुड। तो आप बता दो पहले, आप चाहते क्या हो? कि हम मैं डरें, देखो, हंसे? मैं क्या चाहता हूँ ना, मैं चाहता हूँ कि आप सब डर के हंसे या हंस के डरे, बट दोनों एक साथ करें। और जो दोनों करे ना, तभी बहुत एंजॉय करिए दोनों करते हो। तो आपको एक तो थिएटर में थोड़ा हंसा के डराने की कोशिश की थी पूजा के साथ। अभी हम्म। ओटीटी पे आके भी हंसा के डराने की कोशिश की है ककुदा के साथ। और दोनों दोनों कोशिशों में थोड़ा बहुत तो आई थिंक हम सक्सेसफुल हो चुके हैं, ऐसे लग तो रहा है। बट मुझे लग रहा है ऐसे कि जो आप कभी कभी ना थिएटर में सब मिलके फिल्म देखते हो और हम्म। सब मिलके डर जाते हो ना, तभी हंसी भी आ जाती है। हम्म। लाइक आई एम श्योर कि जैसे अगर आप अपने राइट। दोस्तों के साथ फिल्म देखने गई हो और कोई बहुत ज्यादा डर गया है, हम्म। तो आपको उस पे हंसी आती है। या आप खुद बहुत ज्यादा डर जाते हो, या ऐसे जंप स्केयर आती है ना, हम्म। तभी आप ऐसे सीट में से ऐसे उड़ के बैठ जाते हो, तो आपको उस पे हंसी भी आती है। तो ये जो हाँ, डर के हंसना और हंस के डरना वाला जो लॉजिक है ना, ये मुझे लगता है कि ये बहुत उसको करने में मजा आता है, और लोगों को मुझे डरा के हंसाने में बहुत मजा आता बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो काकुड़ा से पहले तो मुंजिया के लिए बहुत बहुत आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। है। थैंक यू सो रुक ही मच। नहीं रहा है, वो तो रुक ही नहीं रहा है, चलता ही जा रहा है। थैंक यू। अभी अभी भी वी आर इन आवर सेवेंथ वीक, और काफी शोज है। तो आई थिंक वो हाफ सेंचुरी मार के रहेंगे अभी थिएटर में 50 दिन। और लवली, अच्छा काकुड़ा को कैसा रिस्पॉन्स मिला अब तक? बढ़िया रिस्पॉन्स मिला है। काकुदा का मुझे पहले 3 दिन का जो वीकेंड हमारा हुआ है, विच इज वन ऑफ द बेस्ट वीकेंड्स वी हैव सीन ऑन द जी प्लेटफॉर्म। वी हैव काइंड ऑफ क्रॉस्ड मोर देन 100 मिलियन वॉचिंग मिनट्स ऑन द फिल्म, विच इज आई थिंक अ हम्म। बिग नंबर। कल ही हमने शेयर की थी एक अपडेट की, जी के सारे ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पे जहाँ पे बहुत ज्यादा ग्लोबल कंटेंट जाता है, वहां पे काकुदा इज द नंबर 1 फिल्म। गूगल ने हमारे साथ अपडेट शेयर किया था कि काकुदा इज द मोस्ट सर्च कॉमेडी ऑन द इंटरनेट एज ऑफ ऑन द वीकेंड ऑफ रिलीज। तो इट्स अ ग्रेट फीलिंग। आई थिंक पीपल आर रियली बाइंग इनटू। अभी जैसे देखो कैसे ये बॉक्स ऑफिस वाले आंकड़े हैं नहीं, बट हम्म। ये आंकड़े आपको दिखा रहे हैं कि कितने लोग फिल्म देख रहे हैं हाँ, प्लेटफॉर्म पे जाके। तो आई थिंक वी आर वेरी हैप्पी कि, और एक्टर्स भी, और वेरी हैप्पी दैट फिल्म लोगों तक पहुंच रही है। बिल्कुल। मैंने भी फिल्म देखी सर। ये लोकेशन क्या है जहाँ पे आपने काकुदा शूट की है? तो एक्चुअली ये सेट्स है बहुत सारे, और हम्म। जो खेत है वो हमने खुद लगवाया हुआ खेत है मेरी ये। आसिफ से बात हुई थी। मेरी आसिफ से कल बात हुई थी एंड ही आल्सो सेड कि वो कैसे मैन मेड कैसे किया आपने वो? मैंने 2 महीने पहले जाके सारे सीड्स लगवाए, वैसे ये बनवाए, मैप एक ट्रेस किया, फिर एक ड्रोन हमने हवा में उड़ा के उधर का एक फोटो निकाला जमीन का। फिर उस फोटो पे हमने मार्किंग की कि कहाँ पे शूट होगा, कैमरा कहाँ रखेंगे, यूनिट कहाँ रुकेगा। क्योंकि ना क्या होता था, डर था कि 6-7 दिन का शूट, हम्म। उसमें खेत में हम घुसेंगे तो दूसरे रात तक खेत पूरा तबाह हो जाएगा, क्योंकि हम्म। 200 लोग शूट शूट पे होते हैं। हम्म। तो यूनिट की होल्डिंग एरिया, तो ऐसा पूरा खेत लगवाया वहां के लोकल किसानों को लेके, प्लांट किया 2 महीने उनमें, उन्होंने पानी डाला उस पे, जब ये एक लेवल तक उगा तभी हम जाके शूट करते हैं। ओ अच्छा, तो आपने ऑलरेडी एस्टैब्लिश खेत क्यों नहीं चूज किया इसके लिए? क्योंकि हमने शूट की ये फिल्म गुजरात में, और ये खेत जब भी हमें शूट करना था तभी हमारा लोकेशन था भुज। हम्म। कच्छ भुज एरिया में आपको खेत बहुत कम मिलते हैं। तो अभी अगर कम मिलते ही है तो फिर हमें जैसे एग्जैक्टली चाहिए वैसे खेत तो मिलना पॉसिबल ही नहीं था। तो हमने बहुत ढूंढा और फिर हमें मिला नहीं। तो फिर इवेंचुअली हमें ऐसे लगा कि इसको प्लांट ही कर देते, हम हमारा खुद का खेत बना लेते। तो हमने एक जमीन ले ली और हमारा खुद का खेत लगवा लिया वहाँ पे। अच्छा अच्छा, आफ्टर शूटिंग हो गया था, सच में तबाह हो गया था हाँ पूरा? हाँ हाँ, काफी 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 हद तक वो दबा हो हाँ, बट चुका था, यू सेड बिकॉज ना कि हम 200 लोग घुसेंगे, तो ये बात मेरी उनसे हाँ भी हुई थी, मेरी आसिफ से भी बात हुई। आज दिन की कहीं पे ऐसा लगा खेत वाले सीक्वेंस में स्पेशली, जहाँ एक्चुअल में डर लगा हो। एंड ही सेड यार डर तब लगता है ना, 200 लोग तो मेरे आसपास है, एक बंदा थर्माकोल लेके घूम रहा है, तो मुझे डर कैसे लगेगा? नहीं, पर आपको एक बात बताता हूँ, मुझे पता है आसिफ ये कबूल नहीं करेगा कि हाँ। आसिफ, डर कहाँ लगता था हमें। हमने ना उस खेत के बीच में, खेत की जो हाइट थी वो हमने 6 फुट के हाइट तक खेत उगने तक हम वेट कर रहे थे। बिकॉज एक्चुअली डर तभी लगता है जब भी आप उसके अंदर खो जाते हो ना। अगर आप खड़े रहते हो और आपको पूरा खेत दिख रहा है ऊपर से, हम्म। तो फिर उसमें क्या डर है, तो आपको सब हाँ। सब लोग ही दिख रहे हैं। पर अगर हम आपके हाइट के ऊपर अगर खेत हम्म। चला गया और वो फसल के ऊपर आपको दिख ही नहीं रहा है कि क्या है, तो फिर जैसे छोटे छोटे पॉकेट्स बनाए थे हमने, जहां पे हम यूनिट को बिठाते थे जो फ्रेम में ना आ जाए।
वैसे एक्टर्स की होल्डिंग एरिया भी बनाई थी हमने, जहाँ पे 4-5 कुर्सियां लगा के उनको बिठाने थे की जगह थी। तो रात को शूट करते थे ओवरनाइट, और वैसे रात के शूट में ऐसी जगह पे एक्टर अकेला बैठा हो और सिर्फ खेत हो आजू बाजू में, कुछ हो ना, तो डर तो लगेगा ही। ये आदमी कबूल करेगा नहीं, पर ये आई एम श्योर डरा हुआ आदमी। साकिब की एक बात हुई थी एक्चुअली, जिसमें उसको खेत में बहुत ज्यादा डर लगा था कि एक शॉट है फिल्म में जहां पे वो भागता है, वो खेत के बीच में से भागता है लैंटर्न लेके हाथ में। तो जो खेत के बीच में से भागना था उसको, तभी नहीं डर लगा शॉट के पहले। शॉट में एक्शन बोलने वाला था, तभी मेरे एक्शन डायरेक्टर उसके पास जाते हैं और उसको बोलते हैं कि साकिब भागना, पर नीचे सांप भी हो सकते हैं, तो उनसे बच के। तो साकिब मेरी तरफ देख के बोला सांप, बोला हाँ सांप तो हो सकते हैं। तो उसको इतना डर लगा कि कोई सांप डस ना ले उसको, या उसके पैर के ऊपर से ना चला जाए। तो वो जो भागा वो रियल भागा, वो डर से एक्चुअल भागा है इस खेत में से। अच्छा, मतलब भूत से लगाओ ना लगाओ, रात से लगाओ ना लगाओ, लेकिन सांप रात का से लगा, डर, कोई डर यस, तो था। 100% था। अच्छा, ये आपने ब्रिज डायलेक्ट पे ही क्यों पूरी वो करी है स्टोरी टेलिंग? एक्चुअली हम्म। जो हमारे राइटर्स हैं अविनाश और चिराग, हम्म। उन्होंने जो एक ऐसे गांव देखा था, इस हम्म। गांव के हर घर के बाहर दो दरवाजे थे। हम्म। वो ऐसे जो गांव था वो मथुरा, राजस्थान, यानी यूपी राजस्थान उस बॉर्डर पे था। मथुरा से आई थिंक एक 100-120 किलोमीटर की दूरी पे था। तो उनको वो गांव इतना इंटरेस्टिंग लगा था, और वहां से स्टोरी की आइडिया आई थी। तो फिर ओके। हमने लिखते वक्त भी सोचा कि अगर वहीं से स्टोरी की आइडिया आई है, तो ये फिल्म, ये गांव भी सेटअप वहीं पे कर लेते हैं। ब्रिज में एक थोड़ा वो डायलेक्ट में एक थोड़ा मजा भी है सुनने में, एक ह्यूमर भी है उसमें। अविनाश बहुत बढ़िया बोल लेता है वो लैंग्वेज, तो मुझे लगा जो डायलॉग राइटर वहीं से आता है उसकी ही लैंग्वेज में फिल्म बना लेंगे। और एक्टर्स ने भी बहुत मेहनत करके वो थोड़ा पिकअप किया था, वो थोड़ा जेनरिक रखा था हमने क्योंकि सबको समझ में आए, बट उन्होंने भी पिकअप बढ़िया किया था। तो इसी रीजन से वो चुन ली भाषा। ओके। अच्छा। अच्छा, सोनाक्षी वाला जो पार्ट था, जब मैंने मूवी देखनी शुरू करी ना, फिर वो एक सीक्वेंस आया जहाँ पे वो उनका रिवील हुआ कि अरे ये तो डबल रोल है। यस। तो ये डबल रोल रखने का क्या क्या सीन था, क्यों ये था? एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, ये हीरा मंडी के पहले शूट हुई थी, तो हमारी पहली डबल रोल थी उसकी, उसके बाद हीरा मंडी आई है जिसमें उनका डबल रोल है। तो तभी करते वक्त वो बहुत यूनिक था, उनको भी लगा था कि दो बहनें, और एक बहन ऐसी जो थोड़ी समाज के हिसाब से उसका चलन अच्छा है नहीं, क्योंकि एक्चुअली उसको है नींद में चलने की बीमारी। और एक बहन जो थोड़ी रिबेलियस है, जो घर से बाहर निकलती है, जिसको जो पढ़ी लिखी है। तो इतना इंटरेस्टिंग दो ट्विंस के कैरेक्टर बन सकते थे, और पॉइंट भी हमें वही बनाना था कि है वो ट्विंस, पर दोनों की जर्नी इतनी अलग है। तो अच्छा। जब भी आपका जो रोमांटिक कॉन्फ्लिक्ट तैयार होता है, जहाँ पे साकिब को लगता है कि रितेश को ये पसंद है, पर रितेश को वो पसंद है, तो ये जो थोड़ा कंफ्यूजन सी उम्र बनता है ना, उसके लिए हमें डबल रोल ही करना था। और वो तो फट से मान गई सोनाक्षी को, मैंने बोला सोनाक्षी डबल रोल की, अमेजिंग, मैं कर रही हूँ। एक्चुअली सोनाक्षी आपको ये बताएगी कि नहीं पता नहीं, पर सोनाक्षी को इस फिल्म करने के पीछे सबसे बड़ा जो रीजन था, उसने मुझे बोला था देख मैं फिल्म तो करना चाहती हूँ, पर मैं भूत तो बनूंगी ना इसमें। बोला हाँ तो भूत तो बनेगी। बोला मैं तो डन में कर रही हूँ, मुझे भूत बनना है। तो ये चीजें थी उस स्क्रिप्ट में, बट वो करते वक्त भी बहुत मजा आया। आई एम श्योर लोगों को देखते वक्त भी थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा होगा वो। ओके। अच्छा, मैंने मैंने ये भी सुना कि सोनाक्षी ने कोई राखी ब्रदर ब्रदर बना लिया है सेट पे, काकुड़ा के टाइम पे। राखी ब्रदर, आई थिंक उसका आसिफ है राखी ब्रदर। ओ। उसका साकिब तो भाई जैसा ही है, उसका हम्म। दोस्त भाई है। तो आसिफ के साथ उसकी काफी अच्छी बॉन्डिंग हो चुकी थी। और आसिफ है भी ऐसा कि जो सबको इतना इंटरटेन रखता था, रितेश से लेके हम सब मिलके फिल्म बना रहे थे, और ऐसे टाइम पे बना रहे थे जहाँ पे पैंडेमिक जस्ट खत्म हो रहा था। तो पूरा यूनिट एक साथ जैसे हडल्ड में बैठता था। बायो बबल जैसा हमारा बना दिया था, तो हम बाहर लोगों से बहुत बात करते नहीं थे, हमारे पीछे रहते थे। तो आसिफ बहुत हंसाता था, और आसिफ आसिफ ने कांड भी बहुत सारे किए हैं, जो जिसके ऊपर हम उसको मैंने बाद में भी बताया था कि जैसे एक सीन है फिल्म में, हम्म। जहाँ पे वो और साकिब उसके सलोन में बैठ के दारू पी रहे हैं, और साकिब का हार्ट ब्रेक हो चुका है। तो मैंने उसको एक्चुअल दारू दी थी उसमें, मैंने बोला था भाई तू देख मेथड एक्टिंग करनी है हमें, तेरे को रियल पीनी है, और तू तू नाटक मत करना कि चढ़ चुकी है, नहीं तो वो खराब दिखता है नाटक। जब ये रियल थोड़ा किक बैठता है ना, तभी जो जो एक्टिंग होगी मुझे वो दिखनी है। हम्म। तो अच्छा। थोड़े रीटेक ज्यादा हो चुके थे, फिर मुझे डर लगने लगा उल्टा कि वो ये थोड़ी ज्यादा ज्यादा ओवर एक्टिंग ना हो जाए कि बंदे को तो एक्चुअली चढ़ गई। तो ये भी चीजें हो रही थी, पर ऐसी आसिफ और सोनाक्षी का मैं कहूंगा कि डेफिनेटली दोनों ना बहुत बढ़िया इंसान है, दे आर अमेजिंग पीपल, यानी काम करने के लिए भी, काम के बाद भी
और एज इन जनरल लाइफ में भी ना, दोनों बहुत पॉजिटिव लोग हैं, बहुत पैशनेट लोग हैं अपने काम को लेके, और दोस्ती बहुत बढ़िया निभाते हैं। तो दो सही लोग मिल गए और राखी ब्रदर बन गया वैसे वो। और आसिफ ने सेम चीज आपके लिए बोली थी कि आदित्य सर जो है इतने जॉली नेचर के हैं कि इतना अच्छा लगा उनके साथ काम करके, सेट पे पूरे टाइम मस्ती करते रहते थे, सेम उन्होंने ये आपके लिए बोला था। तो देखो, हमारा ग्रुप बन चुका था, जो सब तो लोगों को हम ऐसे भी कहते थे कि एक्चुअली हम मस्ती करने के लिए आए, बीच बीच में फिल्म बना रहे हैं। बट मैं आपको एक बात बताता हूँ दिव्या, कि कैसे ना हॉरर कॉमेडी करते वक्त ना आपको एक ये ऐसे एटमॉस्फेयर को सेट पे रखना बहुत जरूरी है। आप जैसे एक ये जोन में जाते हो और ऐसे एटमॉस्फेयर के बीच में आप नाइट शूट कर रहे हो, क्योंकि आप आपने फिल्म भी देखी होगी, हॉरर कॉमेडीज हम्म। वर्क होती है जब भी नाइट्स होते हैं बहुत उसमें। हम्म। रात के वक्त सीन्स बहुत सारे थे हमारे, 27-28 तो नाइट्स कंटिन्यूअस चल रही थी। ऐसे टाइम में अगर आप मजाक मस्ती नहीं करोगे ना, तो फिर वो नाइट में शूट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो ऐसी मजाक मस्तियां करते करते फिल्म बनी है। बिल्कुल बिल्कुल। और इनफैक्ट मेरी आपसे, रितेश से, साकिब से पहले बात हुई थी काकुड़ा की रिलीज से पहले। जब राइट, आप लोग दिल्ली आए थे तब मेरी आपसे बात हुई राइट। थी, तो रितेश ने ये मेंशन भी किया था कि उन्हें नाइट शूट में बहुत ज्यादा वो हो गया था कि उनसे हो नहीं पा रहा था, घर जाने का हाँ, स्केड्यूल नहीं बन रहा था। एग्जैक्टली exactly। और इनफैक्ट हमने तभी एक बात नहीं बताई थी, पर ये जो हमारा ग्रुप जम गया था ना, उसमें एक एडिशन जनेलिया की भी थी, क्योंकि ओ। वो भी आई थी। रितेश क्योंकि एक लंबे स्केड्यूल के लिए जा रहे थे, तो रितेश ने मुझे पहले ही दिन बोला था कि भाई अगर हम बहुत लंबा स्केड्यूल कर रहे हैं ना, तो मेरी बीवी और मेरे बच्चे भी ज्वाइन करेंगे। मतलब बुलाओ, व्हाई नॉट। तो वो भी आए थे, तो उन्होंने भी बहुत मजा किया हमारे साथ। वाह, बहुत बढ़िया। अच्छा, खैर आपने एक चीज और मेंशन करी थी कि साकिब जो हैं, आप उन वाले साकिब को ज्यादा देखते हैं जो पहले, मतलब अपनी करियर की स्टार्टिंग में जो उन्होंने किया था, मेरी डैड की करेक्ट, मारुति एंड ऑल। तो करेक्ट। लाइक वाई? तो मुझे, देखो, मैंने साकिब को का काफी काम देखा है, और मुझे हम्म। पता है कि हमेशा उसकी शुरुआत से लेके अभी तक की जो उसकी ट्रेजेक्ट्री है फिल्मों में, उसमें उसने बहुत अलग अलग किरदार किया। लाइक 83 में भी उसने स्पोर्ट्समैन किया था, और उसने ना बीच में थोड़ा ज्यादा एक्शन कर लिया था, जैसे क्रैकडाउन बोल के एक सीरीज थी जहाँ पे वो हम्म। कमांडो बनाया, एक्शन हीरो बनाया। तो मुझे ना उसमें साकिब का एक इनोसेंस बहुत अच्छा लगता है, और वो बहुत एक सच्चा इंसान है, बहुत ही बढ़िया आदमी है। तो ना मुझे सनी के वक्त ऐसा आदमी चाहिए था जो मन का बहुत साफ हो, और साकिब वैसा ही है। अगर उसके मन में कुछ है ना, तो वो बोल देगा। अगर उसके चेहरे पे दिख जाता है कि अगर वो खुश है, नाखुश है, जो कुछ है। और जो सादगी थी ना सनी में, वो मुझे लगा साकिब बहुत अच्छी तरह से कर लेगा। तो हमने रीडिंग भी की थी, साकिब ने थोड़ा सा परफॉर्म भी किया था, और उसको देख के मुझे लगा साकिब को भी ना एक जरूरत है ऐसा कुछ हटके करने की, हम्म। जिससे वो निभा अच्छी तरह से पाए, लोग भी उसको देख के थोड़ा उनको अच्छा लगे। ओ, और रितेश के साथ आपका बॉन्ड कैसा है? क्योंकि आई गेस मराठी इंडस्ट्री से भी आप लोग एक दूसरे को जानते हो। रितेश ने मेरी 2 फिल्में प्रोड्यूस की है मराठी में, जिसमें मैं डायरेक्टर था। ओ। एक फिल्म में एक्टिंग भी की है, जिसमें हम्म। वो प्रोड्यूसर एक्टर थे, जिसमें मैं डायरेक्टर था। तो और ये दोनों फिल्में बहुत अच्छी तरह से चली है। एक माउली नाम की फिल्म है जो एक्शन, आउट एंड आउट एक्शन फिल्म है। हम्म। और एक फिल्म थी बॉय डिटेक्टिव थ्रिलर, जो फास्टर फेडे नाम की फिल्म थी। तो ये दोनों फिल्मों में रितेश हैज बीन अ प्रोड्यूसर। तो हमारी एक्चुअल कनेक्शन हमारा 10 साल से है। हम तभी से फिल्में बना रहे हैं। तो हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जान चुके हैं, और मैं तो इतना खुश था जब भी मुझे पता चला कि वो वेट जैसी फिल्म को खुद डायरेक्ट करने वाले हैं। तो मैं हमेशा उनको कहता था कि आप एक्चुअली एक डायरेक्टर भी हो, और आपको सिनेमा इतनी अच्छी तरह से समझ में आता है, तो आप फिल्म क्यों नहीं बनाते? तो फाइनली उन्होंने ये कॉल ले लिया। तो और वो फिल्म भी बहुत बड़ी हिट हो चुकी है। तो आई आई रियली लव इंटरेक्टिंग विद अ पर्सन हु अंडरस्टैंड्स माय टेस्ट ऑफ सिनेमा, हु इज एक्सट्रीमली रिस्पेक्टफुल ऑफ हिज फैमिली, फ्रेंड्स एंड द पीपल ही वर्क्स। और मुझे ये उनकी सबसे बड़ी खासियत लगती है कि उनको उनका उनको सबका आदर करना आता है, और वो नेचुरली आता है, वो ऐसे हम्म। एफर्ट करके नहीं होता है। हाँ। तो ऐसे आदमी के साथ एक लंबे समय तक दोस्ती बनाए रखना, मैं सीखने की भी बहुत सारी चीजें हैं उनसे। और एक बहुत बढ़िया रिलेशनशिप है। तो देखेंगे आगे और भी कुछ काम कर लेंगे। ओके, बढ़िया। अच्छा, जो उनका एक इनबिल्ट ह्यूमर है, उसने काकुड़ा में कितना हेल्प किया? उनका ना एक्चुअली इनबिल्ट ह्यूमर भी है, वो फिल्मों में तो हमने देखा ही है, बट इम्प्रोवाइज करके ना इंटरेस्टिंग टाइमिंग ऑन सेट निकालना उनको बहुत बढ़िया आता है। और अब बिकॉज इन्होंने इतना काम किया है ना, और इतने अलग अलग एक्टर्स और डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, तो वो ना बहुत अलग जोन ऑफ स्कूल से आते हैं, स्कूलिंग ही अलग है। तो जैसे उनके सीन्स होते थे ना, तो स्ट्रेट फेस ह्यूमर उनको करना बहुत अच्छा लगता है। ओ। और बिना पंचेस और जोक्स क्रैक किए अगर वो जो हम्म। सीधे डायलॉग बोल देते हैं ना, वो जो फनी डायलॉग्स होते हैं, तो वो उनको बहुत बढ़िया आता है। तो उन्होंने ऐसे काफी जगह पे किया।
एक्चुअली उन्होंने फिल्म देखने के बाद मुझे फोन किया और मुझे ये भी बोला कि भाई मुझे पता ही नहीं था कि आसिफ उस सीन्स में इतनी कॉमेडी कर रहा था, और वो मेरे को देख के सारी कर रहा था, क्योंकि मेरे को ऐसे रिएक्शन, उल्टे उल्टे रिएक्शन दिए उसने कि ये कौन आदमी गाँव में आ चुका है और वो क्या कर ले उखाड़ लेगा। इसके ऊपर वो बोले, मैं मुझे सीन करते वक्त नहीं समझ में आ रहा था, बिकॉज सब मोमेंट्स में वो देख नहीं रहा था मैं, और मैं फिल्म देखते वक्त मुझे बहुत हंसी आई। तो ये जो ग्रुप भी बना था ना चारों का, वो बहुत बढ़िया ग्रुप बना था। तो वो एक दूसरे से ना, वो आप कोई भी कॉमेडी फिल्म देख लो, वो एक्शन रिएक्शन का खेल है हम्म। कि जो डायलॉग बोल रहा है उससे बेटर सामने वाला हम्म। रिएक्ट कैसे करता है हम्म। उस डायलॉग पे, उस पे ज्यादा हंसी आती है। तो ये एक दूसरे को इन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से ओके ओके, लास्टली मुझे ये सवाल है आपसे कि मुंजिया बहुत अच्छा हिट रही, काकुड़ा अच्छा चल रही है, तो अब इससे नेक्स्ट क्या आने वाला है? अभी एक अगली फिल्म शूट होगी, जो अक्टूबर नवंबर में ऑन फ्लोर जाएगी। उसका नाम अभी के लिए तो वैम्पायर्स और विजयनगर है। ये मैडॉक की अगली फिल्म है, जो हॉरर यूनिवर्स की नेक्स्ट फिल्म है। स्त्री 2 के बाद ये फिल्म रिलीज होगी, और इसमें आयुष्मान और रश्मिका मंदाना है। तो ये रोमांटिक सुपरनैचुरल हॉरर कॉमेडी है, और बहुत मजा आएगा ये फिल्म बनाते वक्त भी, और अभी कुछ हटके फिल्म है। तो दैट इज व्हाट आई एम वर्किंग ऑन राइट नाउ। वी आर वेटिंग, क्योंकि मुझे बिल्कुल। पर्सनली ये जॉनर बहुत अच्छा लगता है, हॉरर कॉमेडी। आप एक हाँ, उसमें नहीं जाते, आप डर भी रहे हैं और आप सडनली एकदम कॉमिक एकदम टाइम भी फील कर रहे हैं। एकदम। चलिए, थैंक यू आदित्य सर फॉर टॉकिंग टू अस, एंड थैंक यू वी सो आर मच। होपिंग टू सी योर अनदर प्रोजेक्ट सून। थैंक यू दिव्या, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। थैंक यू। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.